चलें अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं सिक्योर फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन कुकीज़। इसमें क्या होता है कि हमें जो है ऑथेंटिकेशन कुकीज़ को सेव करने के लिए इसमें कुछ सेटिंग्स हैं। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ इसकी सेटिंग। ये हम कर चुके हैं फोर्स HTTPS वाला काम प्रीवियस में। और अब हमें जो है इस फाइल पर जाना है, वेब कुकी कॉन्फ़िगरेशन और वेब ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। एक फाइल हमारी ये है जिस पर हमें काम करना है और एक फाइल हमारी ये है। ठीक है, इसके लिए हमें आना है, सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, यहाँ से जाएंगे अब जहाँ पर हमारा सीक्रेट सर्वर इंस्टॉल्ड है, जिस लोकेशन पर हमारी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, फोल्डर पर नेविगेट करना है, हमने वहाँ जाना है। इस पर आने के बाद यहाँ से हम इसको ऑल फाइल्स कर देते हैं और यहाँ पर हम एक फाइल जो है हमारी ये वाली है, वेब ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िग, इसे ओपन कर देंगे और यहाँ पर ये जो रिक्वायर SSL लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ हम कर देंगे ट्रू और उसको सेव कर देंगे। दूसरी फाइल अभी हमने ओपन करनी है, दूसरी फाइल वेब कुकी कॉन्फ़िग, वापस आएंगे, वेब कुकी कॉन्फ़िग, यहाँ पर जो SSL का लिखा हुआ आ रहा है फॉल्स, इसको ट्रू कर देंगे, तो कर देंगे सेव। तो ये हमारी दोनों फाइल्स पर हमने इसकी सेटिंग कर ली है। फिर सर्वर एप्लीकेशन पूल जो है इसे रिसाइकल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा इसको हम रिसाइकल कर देते हैं। नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, ये याद रखने की चीज़ है। इसमें क्या है कि अगर हमने कभी भी इस सर्वर को कहीं और माइग्रेट किया हो या हम इसकी कोई कॉपी वगैरह बनाते हैं, तो जब तक SSL की सेटिंग लेवल नहीं होगी तब तक ये लॉगिन करने सिक्योरिटी हार्टिंग में जाके देखेंगे, तो ये सिक्योर सेशन एंड फॉर्म ऑथेंटिकेशन कुकीज का जो ऑप्शन है ये हमारा चेक मार्क हो। इसके बाद हमारे पास एक और फीचर होता है DPAPI इंक्रिप्शन। DPAPI इंक्रिप्शन जो है, इसमें ये होता है कि सीक्रेट सर्वर है, इसमें हमारे पास एक फाइल होती है इंक्रिप्शन फाइल, तो उसकी जो है ना ये हमें इंक्रिप्शन करनी है। यहाँ से DPAPI इंक्रिप्शन हम लगा देंगे इंक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के ऊपर। पासवर्ड जो है जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ है जिस यूज़र ने, उसका पासवर्ड यहाँ लग जाएगा। वार्निंग आ रही है कि इंक्रिप्शन सीक्रेट सर्वर की है ये फाइल है, इससे क्या होने वाला है आपके पास अगर आप ये लगाते हैं, तो ये प्रिवेंट माइग्रेशन करता है। अगर आपने किसी से होगा इंक्रिप्शन द सीक्रेट सर्वर, DPAPI विल प्रिवेंट माइग्रेशन टू अदर सर्वर्स इफ यू हैव नो बैकअप ऑफ योर HSM कॉन्फ़िग फाइल। इससे क्या होगा कि अगर ये हम लगा देते हैं तो पहले हमें एक इसकी जो है DPAPI जो है फाइल जो है ना हमें चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं कि एक इसकी इनक्रिप्टेड फाइल रखते हैं अपने पास और एक इसकी नॉन इनक्रिप्टेड फाइल अपने पास सेव करके रखते हैं। इस फाइल की जो लोकेशन है ये encryption.config के नाम से फाइल होती है। ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और डेस्कटॉप पर कहीं इसको फोल्डर बनाएं, यहाँ एक और फोल्डर बना लेते हैं। ये प्लेन फाइल है, अभी इनक्रिप्टेड नहीं है, कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पर मैं इसको कहीं सेव कर लेता हूँ। ये मेरी प्लेन फाइल हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो है आफ्टर इनक्रिप्शन भी एक फाइल में लेकर आता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, आई हैव चेक पर लगा देता हूँ और यहाँ पर जिस यूज़र से मैं अभी लॉगिन हूँ उसका पासवर्ड यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमारी जो फाइल है वो इनक्रिप्टेड हो गई है। अब वापस जाएंगे उसी लोकेशन पर जहाँ हमारा सीक्रेट सर्वर इंस्टॉल है, सीक्रेट सर्वर यहाँ फाइल है, तो रिफ्रेश भी कर लेते हैं। यहाँ से फाइल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम अपने पास इंक्रिप्शन की में फोल्डर बना के अब ये दोनों फाइल्स जो हैं ये हमें कहीं पर अपने सेफ लोकेशन में अपने पास सेव करनी होती हैं। अगर कभी हमें कोई सिस्टम को माइग्रेट या अपग्रेड वगैरह करना पड़ता है तो उस वक्त जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब मैं आ जाता हूँ सिक्योरिटी हार्डनिंग की रिपोर्ट में और यहाँ DPAPI इंक्रिप्शन का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। ये भी हमारा चेक मार्क इस पर आ गया है।